Hello students, welcome to our channel. So today we are discussing about the stages of infection. Okay, so what are the things are included in the stages of infection? कि इन्फेक्शन पेशेंट की बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है, उसके कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से उसकी वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो जनरली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। सो फर्स्ट है हमारा कि द आइडेंटिफाई द साइंस एंड सिम्टम्स। ओके, सो पहला हमारा जो स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शंस है उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसे स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, देन अप्लाई नर्सिंग इंटरवेंशंस। ओके, सो एट द एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेज में हमें कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो लगाना है। देन डिफाइन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है वो भी आपको पता चल जाना चाहिए। देन लिस्ट द 5 स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन। जनरली जितने भी स्टेजेस है उसे आप लिस्ट डाउन कर सकते हो। देन एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच स्टेज। ओके, जितने भी स्टेजेस है, जैसे कि 5 स्टेजेस है तो 5 स्टेजेस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो आप एक्सप्लेन करने के लिए एबल होनी चाहिए। एंड लास्ट में डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। ओके, सो जो भी स्टेजेस है वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम उसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, या तो उसमें कौन कौन से हम नर्सिंग इंटरवेंशंस दे सकते हैं जिसकी वजह से पेशेंट है वो रिलीफ करे। इसके लिए हमें जो भी प्रिवेंशंस होता है वो हमें डिस्कस करने हैं। ओके, नेक्स्ट इज सॉरी, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन में जनरली 5 स्टेजेस जो है वो आते हैं। जैसे कि पहला हमने देखा इंक्यूबेशन पीरियड, सेकेंड वन इज प्रोड्रोमल पीरियड, थर्ड वन इज इलनेस पीरियड, फोर्थ वन इज डिक्लाइन पीरियड एंड फिफ्थ वन इज कॉन्विलेसेंस पीरियड। ओके, सो ये जो 5 स्टेजों में जब भी पेशेंट की बॉडी में कोई भी डिजीज कंडीशन अराइज होती है, तो ये जो कोई भी कंडीशन होती है तो ये 5 स्टेजों में डिवाइडेड होती है। ओके, सो जब जब भी कोई भी डिजीज की स्टार्टिंग होती है तो वो जनरली इंक्यूबेशन पीरियड जो है वहां से होती है। एंड जब भी जो पेशेंट रिकवर हो जाता है तो कॉन्विलेसेंस के साथ वो डिजीज कंडीशन वहां पे प्रिवेंट हो जाती है। Okay, so first is incubation period. So what is incubation period? So the incubation period is the time between the entry of a microorganism into the body and the appearance of the first symptoms. ओके, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि ये एक टाइमिंग है, टाइमिंग बिटवीन द जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पेशेंट की बॉडी में एंट्री लेता है और जब भी सबसे पहला सिम्टम्स दिखाई देता है उसके बीच का जो टाइमिंग है उसे हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, सो उसमें क्या होगा कि पैथोजन एंटर्स द बॉडी। ओके, जो पैथोजन है, पैथोजन मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो पेशेंट की बॉडी में एंट्री लेगा। देन नो ऑब्वियस सिम्टम, जब भी वो एंट्री लेता है तभी किसी भी तरीके का सिम्टम्स है वो पेशेंट की बॉडी में नहीं दिखता है। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई, देन उसके बाद क्या होगा इंक्यूबेशन पीरियड में कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेशेंट की बॉडी में एंटर हुआ है वहां पे उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देन नेक्स्ट क्या होगा कि इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग। ओके, जो इम्यून सिस्टम है वो अपना एक रिस्पॉन्स करने के लिए स्टार्ट होगा कि कोई भी अननोन फॉरेन बॉडी जो है वो किसी भी पीपल की बॉडी में, पर्सन की बॉडी में एंट्री हुआ है तो उसके लिए इम्यून सिस्टम है उसे कंप्लीटली किल करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। देन
पेशेंट यूजुअली हैज नो सिम्टम्स, कि जो पेशेंट है उसे अभी तक भी कोई भी सिम्टम्स है वो फील नहीं होगा, या तो उसकी बॉडी में हमें दिखाई नहीं देगा। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसमें हमें नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करनी है कि एनकरेज हैंड हाइजीन, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में गया है, ओके, सो वहाँ पे हमें उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें कंप्लीटली जो हैंड हाइजीन है उसे फॉलो करना है। देन वैक्सीनेशन, कि जो कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि जो अगर हमारी बॉडी में हो जाए तो उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से हमें जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि टीबी है, ओके, चिकन पॉक्स है, इसके लिए रूबेला है, इसके लिए हमें कंपलसरी वैक्सीनेशन जो है वो करवाना पड़ता है, कंपलसरी होता है। देन ऑब्जर्व एक्सपोज पेशेंट्स, ओके, हमें जो पेशेंट की बॉडी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया है तो उसके लिए हमें पेशेंट को एक एक जो ऑब्जर्वेशन स्टेज है उसमें हमें रखना पड़ेगा कि पेशेंट की बॉडी में कौन कौन से सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड एजुकेट अबाउट द सिम्टम्स, ओके, और जो पेशेंट है उसे हमें एजुकेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग द डिजीज कंडीशन और उसके सिम्टम्स। नेक्स्ट इज सेकेंड इज प्रोड्रोमल स्टेज, ओके, सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि दिस इज द अर्ली स्टेज वेयर माइल्ड नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स बिगिन, ओके, ये जो दूसरा स्टेज है उसमें होता है कि जो भी साइन एंड सिम्टम्स जो है वो हमें माइल्डली दिखाई देते हैं, ओके, लेकिन हम इसके हिसाब से बोल नहीं सकते हैं कि यही कंडीशन अराइज हो रही है, ओके, ये नॉन स्पेसिफिक होता है। कोई भी कंडीशन जैसे कि कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो होता है वो ही वहां पे अराइज होता है। जैसे कि कॉमन सिम्टम्स में क्या होगा कि मलेज होगा, वीकनेस फील होगी, पेशेंट को हेडेक होगा, लो ग्रेड फीवर, फटीग, मसल पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, की जो जनरल और कॉमन साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अराइज होता है। देन उसके लिए हमें कौन सी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने है कि एनकरेज रेस्ट, पेशेंट की बॉडी में जितने भी साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उसे कंट्रोल करने के लिए हमें पेशेंट को हो सके उतना रेस्ट प्रोवाइड करना है। देन मेंटेन हाइड्रेशन, कि पेशेंट की बॉडी में हमें हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना है। पेशेंट अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो और भी कॉम्प्लिकेशंस है वो हो सकती है, इसके लिए हमें उसका हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना है। देन मॉनिटर टेम्परेचर, ओके, कोई भी कंडीशन अराइज होती है तो उसमें सबसे पहला सिम्टम्स हमें जो फीवर होता है कि बॉडी का टेम्परेचर जो है उसमें अल्टरेशंस देखने को मिलते हैं, ओके, इसीलिए हमें कंपलसरी जो उसका बॉडी का टेम्परेचर है उसे मॉनिटर करना है। एंड एजुकेट पेशेंट टू अवॉइड स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, ओके, उसका इन्फेक्शन दूसरे पर्सन को ना लगे इसके लिए हमें उसको जो भी हाइजीन वगैरह है वो सिखाना पड़ेगा और उसे एजुकेशन देना पड़ेगा कि आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं करनी है, इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो दूसरे लोगों में भी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेज इज इलनेस स्टेज, ओके, इलनेस स्टेज में क्या होगा, द इलनेस स्टेज इज व्हेन डिसीज साइन एंड सिम्टम्स बिकम फुल्ली डेवलप, ओके, इलनेस का स्टेज जो है उसमें कंप्लीटली जो कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है वो अराइज हो चुकी है, कि जो भी कंडीशन के जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो अराइज हो चुके हैं और फुल्ली डेवलप एक पीक कंडीशन पर होती है, ओके, सो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि जितने जो भी कंडीशन अराइज होती है तो उसके जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स है, जैसे हाई फीवर है, सीवियर सिम्टम्स है, पॉजिटिव लेबोरेटरी फाइंडिंग्स है, हाईएस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी, ओके,
ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें पेशेंट की बॉडी में देखने को मिलेंगे कि जो भी कंडीशन है उसके सीवियर सिम्टम्स अराइज होंगे। देन पॉजिटिव लेबोरेटरी फाइंडिंग मतलब कि जो हम डायग्नोसिस करवाते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, जो भी है वो सारे के सारी लेबोरेटरी फाइंडिंग्स जो है वो पॉजिटिव होंगी। एंड हाईएस्ट माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारी बॉडी में, पेशेंट की बॉडी में जो भी कंडीशन अराइज की है वो एक हाई लेवल पे हो जाती है। एग्जाम्पल न्यूमोनिया। ओके, न्यूमोनिया के कंडीशन में जैसे कि धीरे धीरे करके जो न्यूमोनिया के बैक्टीरियाज है वो पेशेंट की बॉडी में अराइज होते और एक ऐसा लेवल आता है कि जिसकी वजह से जो न्यूमोनिया के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसकी वजह से जो एक पीक लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे पेशेंट की बॉडी में वो कंडीशन देखने को मिलती है। ओके, तो तब हमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे मॉनिटर करना है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करना है और स्पेसिफिकली जो रेस्पिरेटरी रेट है पेशेंट की वो हमें कंपल्सरी मॉनिटरिंग करना है। ओके, देन प्रोवाइड। प्रोवाइड मतलब कि पेशेंट को क्या देना है, तो पहले सबसे पहले मेडिकेशंस जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है। देन आईवी फ्लूइड्स है वो देना है, न्यूट्रिशन स्टेटस है उसका बैलेंस रखना है एंड पेन मैनेजमेंट। ओके, जो पेन मैनेजमेंट है उसका भी हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये जो पिक्चर है इसमें आपको दिख रहा होगा कि पीरियड ऑफ इलनेस जो है कि इसमें क्या होगा कि एक हाई लेवल पे जो कंडीशन है वो अराइज हो जाती है कि मोस्ट सीवियर साइन एंड सिम्टम्स। ओके, एक हाई लेवल की कंडीशन पीक लेवल पे जब भी जाती है तो उसे पीरियड ऑफ इलनेस बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज डिक्लाइन स्टेज। जो डिक्लाइन स्टेज है उसमें क्या होगा, द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिगिंस डिक्रीजिंग ड्यू टू द ट्रीटमेंट एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिक्लाइन फेज है उसमें क्या होगा कि एक जो पहले स्टेज में हमने इलनेस स्टेज में देखा था कि हाई लेवल पे होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके कंडीशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू द जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली ट्रीटमेंट हुई है, केयर मिली है और हमारी बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं और कंडीशन जो है, डिजीज कंडीशन है वो धीरे धीरे रिकवर होती है। देन नेक्स्ट क्या होगा उसमें कि सिम्टम्स डिक्रीजेस, जो भी साइन एंड सिम्टम्स होगा वो डिक्रीज होगा। फीवर रिड्यूसेस, जो फीवर है उसका भी रिड्यूस होगा। देन एपेटाइट इम्प्रूव्स। एपेटाइट इम्प्रूव्स मतलब कि जो पेशेंट की डाइजेस्टिव सिस्टम्स है उसमें भी हमें एक रिकवरी मिलती है। देन एनर्जी स्लोली रिटर्न्स, कि पेशेंट वीक होगा लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी है वो डेवलप होती है। देन उसमें हमें नर्सिंग केयर क्या करना है कि कंटिन्यू मॉनिटरिंग जो है वो तो हमें करना ही है। देन एंटीबायोटिक जो है पेशेंट की, हमें कोई भी एंटीबायोटिक दी गई है या तो उसकी मेडिकेशंस जो है वो हमें कंटिन्यू करनी है। देन न्यूट्रिशन स्टेटस जो है वो भी मेंटेन रखना है, हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और पेशेंट की हाइजीन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से कंपलसरी हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है। देन मॉनिटर। मॉनिटर में क्या करना है कि वाइटल साइन जो है वो कंप्लीटली मॉनिटर करना है एंड रिकवरी प्रोग्रेस जो है वो भी मॉनिटर करना है। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, जो डिक्लाइन स्टेज है कि जिसमें धीरे धीरे करके हमारी ट्रीटमेंट की वजह से और केयर की वजह से जो डिजीज कंडीशन है वो धीरे धीरे रिकवर होती है और जो पेशेंट है वो बेटर फील करता है। नेक्स्ट इज कॉन्विलेसेंस स्टेज। जो फिफ्थ स्टेज जो है वो है कॉन्विलेसेंस स्टेज। कॉन्विलेसेंस स्टेज मतलब कि इट इज रिकवरी पीरियड। ओके, जो पेशेंट है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा कि टिश्यू रिपेयर, रिटर्न ऑफ स्ट्रेंथ एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शंस रिज्यूम। ओके, इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट की बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जो भी नुकसान किया है
वो टिश्यू जो भी जहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया था वो सारी टिश्यूज और सेल्स जो है वो रिपेयर होंगे। देन रिटर्न ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कि पेशेंट की बॉडी में एनर्जी लेवल जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। एंड नॉर्मल बॉडी फंक्शंस रिज्यूम मतलब कि पहले की तरह पेशेंट की बॉडी जो है वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल फंक्शंस में आ जाएगी। देन पेशेंट एजुकेशन, कॉन्विलेशन स्टेज में हमें कंपलसरी पेशेंट को एजुकेट करना है। तो इसमें पहला क्या है कि कंप्लीट एंटीबायोटिक्स। ओके, जो फॉलो अप केयर जो है वो हमें कॉन्विलेशन स्टेज में देनी है कि कंप्लीट एंटीबायोटिक्स की जो भी मेडिकेशंस का कोर्स दिया गया है पेशेंट को वो कंप्लीट करना है उसे। ईट अ बैलेंस डाइट, जो बैलेंस डाइट बोला गया है डाइटिशियन ने जो भी दिया है वो उसे कंपलसरी फॉलो करना है। देन एक्सरसाइज ग्रेजुअली। ओके, कंपलसरी पेशेंट को एक्सरसाइज वगैरह जो है योगा एंड एक्सरसाइज वो करना है। एंड स्लीप एडिक्वेटली, जो स्लीप है पेशेंट की वो उसे एडिक्वेटली लेनी है। ड्रिंक इनफ वाटर, जो हाइड्रेशन है उसे मेंटेन करने के लिए इनफ वाटर है उसे ड्रिंक करना पड़ेगा। एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन, जो पर्सनल हाइजीन है पेशेंट की उसे मेंटेन करनी है। देन उसके एग्जाम्पल में क्या है कि अ डेंगू पेशेंट रिगेन्स एपेटाइट एंड प्लेटलेट काउंट ग्रेजुअली इम्प्रूव्स। ओके, पेशेंट की बॉडी में अगर डेंगू हुआ था तो डेंगू में जो भी उसके बाद आफ्टर केयर एंड ट्रीटमेंट जो एपेटाइट है और उसका प्लेटलेट काउंट है वो इम्प्रूव होता है। ओके, द नेक्स्ट इज समरी कि ये जो 5 स्टेजेस है वो अगर आपकी एग्जाम में पूछे जाता है कि क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट द स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, तो आपको एक एक करके सबसे पहले इंक्यूबेशन, देन प्रोड्रोमल, देन इलनेस, देन डिक्लाइन एंड कॉन्विलेसेंस, इस तरीके से पांचों स्टेजेस जो है उसे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, सो इस लेक्चर के दौरान हमने क्या क्या सीखा है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव देखी थी, देन जो स्टेजेस है वो देखे थे, और नर्सिंग केयर देखी थी, सब में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं और सिम्टम्स देखे हैं। तो इसी वजह से इसी तरह से जो हमारा एक स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो होता है। एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इम्प्रूव्स आउटकम्स। ओके, जो अर्ली डायग्नोसिस जब भी होता है और जो इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स जो है उसे फॉलो करने के बाद हमें जो एक बेटर रिकवरी जो है, बेटर आउटकम जो है वो मिलता है। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। तो आप जब भी कोई भी कहीं पर भी एग्जाम होती है तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी पूछा जाए उसके हिसाब से आपको आंसर राइटिंग है वो करना पड़ता है। ओके, सो अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस है या तो डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। देन थैंक यू।